तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हनी लेमन सोडा के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इसूमुरी यहाँ पर सेरीना को देख रही होती है। सेरीना जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्यूट होती है, जिससे की वजह से यहाँ पर सभी लड़कियाँ और लड़के जो है उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं। सभी लोग उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक लड़का बोलता है कि कई ये तुम्हारी एक्स थी ना सेरीना। यहाँ पर हम देखते हैं जो इसामुरी होती है ये बात सुनकर सोचती है कि जब मैं यहाँ 3rd ईयर में थी जूनियर हाई स्कूल में, अगर मैं उसके साथ पढ़ती तो क्या पता मुझे भी ये मौका मिलता। तभी यहाँ पर एंडू जो होती है वो आती है और कहती है कि तुम दोनों की यहाँ पर लव स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। फिर हम देखते हैं कि टीचर यहाँ पर कहते हैं कुछ दिनों में कल्चर फेस्टिवल आने वाला है और 3 दिन बाद तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। एंडू यहाँ पर कहती है टेस्ट तो मैं दे नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता। सेटो यहाँ पर उससे कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें बहुत कुछ आता है। हम देखते हैं कि इसामुरी इसके पास आती है और कहती है अगर तुम चाहो तो मेरी नोट्स को कॉपी कर सकती हो, अगर इसके अलावा तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ पढ़कर तुम्हें पढ़ा भी सकती हूँ। सेटो यहाँ पर कहता है चलो उससे पहले हम डिनर करके आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडू, सेटो और यहाँ पर इसामुरी और काई भी सभी लोग यहाँ डिनर करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर जो इसामुरी होती है उसे नहीं पता होता है कि कई भी यहाँ पर आएगा डिनर करने के लिए उसके साथ, तो वो जो है अंदर ही अंदर खुश होने लग जाती है। एंडू कहती है मैं ऑर्डर लेके आती हूँ और सेटो भी कहता है। यहाँ पर इसामुरी कहती है चलो मैं भी चलती हूँ, तो यहाँ एंडू कहती है नहीं तुम दोनों वहीं पर रहो। इसामुरी को यहाँ समझ में नहीं आता कि यहाँ पर उसकी दोस्त उसे टाइम दे रही है कई के साथ। वो सोचती है कि अब मैं कई के साथ क्या बात करूं, सुबह मैंने क्या खाया था और ब्रश क्या किया था, यही सब, बट मैं ये सब बात नहीं कर पाती। अगर मैं सेम स्कूल की होती तो मैं सोचती कि मुझे ये सब बातें करनी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। साथ में यहाँ पर सेरीना का ब्रेकअप हो गया था उसके बारे में भी यहाँ पर जानना चाहती है इसामुरी, बट वो पूछ नहीं पाती। इधर हम देखते हैं सेरीना कुछ दोस्तों के साथ इसी होटल के अंदर आती है। यहाँ पर उसकी दोस्त कहती है देखो ये कई है, इसी का तो एक्स है ये। सेरीना की दोस्त यहाँ पर आती है और कई से पूछती है हे कई तुम जो हो सेरीना को डेट कर रहे थे क्या तुम हमें बता सकते हो। वो जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी इसामुरी होती है वो भी कुछ नहीं बोलती, वो दोनों बोलते ही रहते हैं। तभी यहाँ पर सेटो आता है और कहता है कि इन दोनों का ब्रेकअप किस तरह से हुआ है ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो यहाँ पर सभी लड़कियां हंसने लग जाती हैं। एंडू यहाँ पर सोचती है कि मैंने तो टाइम दिया था यहाँ पर कई और इसामुरी को साथ में बात करने का, लगता है इन्हें कभी मौका मिलेगा नहीं। तभी लड़कियां कहती हैं हे लड़की तुम्हें कब घर जाना है, तो वो कहती है मुझे 5 बजे घर जाना होता है। वो सब सुनकर हंसने लग जाती हैं, कहती हैं तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें बबल के अंदर रैप करके रखना चाहते हैं, ऐसा है क्या। सेरीना यहाँ पर कहती है कि तुम दोनों अब यहाँ पर चुप हो सकती हो, बट वो उसकी दोस्त यहाँ पर मानती ही नहीं है। वो कहती हैं कि सभी लोग तो बहुत लेट से घर जाते हैं पर तुम्हें पता नहीं इतनी जल्दी क्यों जाना है। सेरीना यहाँ पर जूस का गिलास उठाती है और उन सभी के ऊपर फेंक देती है और कहती है मैंने कहा ना तुम दोनों चुप हो जाओ, यानी कि चुप हो जाओ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सेरीना की दोस्त जो होती हैं वो गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि हम अब यहाँ से जा रहे हैं। सेरीना भी यहाँ पर माफ़ी मांगती है और कहती है मैं जा रही हूँ। यहाँ पर इसामुरी भी कहती है मुझे माफ़ कर दो और तुमने मेरी हेल्प करी उसके लिए थैंक यू। सेरीना यहाँ पर हाथ जोड़ लेती है और कहती है ठीक है तो हम अगली बार बात करेंगे। हिंदू यहाँ पर सोचती है कि सेरीना जो है हमेशा से ही ऐसी ही थी। इधर हम देखते हैं कि जो हमारी इसामुरी होती है वो सोचती है सेरीना जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कूल है, वो बिल्कुल काई की तरह ही है, शायद इसी वजह से इन दोनों की फ्रेंडशिप हुई होगी। यहाँ पर अगले सीन के अंदर देखते हैं कि एक बाल्टी पानी सेरीना के ऊपर वो लड़कियां मार देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस दिन ऐसे बात करने की, यहाँ पर तुम हमारे ग्रुप में कभी मत आना। सेरीना कहती है मैं कहाँ आई थी, तुमने ही तो मुझे बुलाया था। फिर हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसामुरी देख रही होती है दूर खड़े होकर। हम देखते हैं कि उसकी दोस्त जो होती हैं सेरीना की यहाँ पर गुस्सा हो जाती हैं क्योंकि सेरीना कहती है कि तुम लोग मुझसे जलते हो क्योंकि तुम्हें जो पसंद करने वाले लड़के हैं वो मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए। वो लड़की गुस्सा हो जाती है और यहाँ थप्पड़ मारने के लिए उसके ऊपर हाथ उठाती है। तभी बीच में यहाँ पर इसामुरी आ जाती है और कहती है कि ठीक है तुम जो हो इसे मत मारो, तुम लोग मुझे मार सकते हो क्योंकि मुझे तो इस थप्पड़ खाने की आदत बहुत है, क्योंकि मैंने
मैंने ही कहा था कि मैं 5 बजे घर जाती हूँ, तो यहाँ पर मैं ही गलत होंगी, तो तुम लोग मुझे मान लो। तभी हम देखते हैं कि कई यहाँ पर आ जाता है कि तुम तीनों मिलकर यहाँ पर भोली इसामुरी को मार रहे हो, ये कैसी बात है। तभी उन दोनों के बॉयफ्रेंड आ जाते हैं और उन्हें यहाँ से ले जाते हैं। वो अपनी जैकेट उतारता है और उसे दे देता है सरीना को और कहता है कि ठीक है। तो फिर हम देखते हैं सरीना यहाँ से चली जाती है और कहती है कि हम तुमसे बाद में मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कई का दोस्त आता है और कहता है कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, पर ये बात तो कई को पूछना चाहिए था। इधर हम देखते हैं इसामुरी जो होती है वो सोचने लग जाती है कि वो जो है नहीं जानती कि उसका जो है ब्रेकअप किस लिए हुआ था, और वो जानती है कि हो सकता है कि हमेशा कई के साथ वही उसके साइड में खड़ी रहे, उसका मौका कभी नहीं आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सभी लोग चेयर करने के लिए वेट कर रहे होते हैं कई का, क्योंकि कई लेट हो जाता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कई यहाँ पर आ जाता है। टीचर जो होते हैं उसे कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो, अब तुम जल्दी से ये रिबन पहन लो। वो उसको देते हैं। कई जो होता है उस रिबन को लेता है और उसे जो है यहाँ पर पहन लेता है। उसके दोस्त कहते हैं ये तो तुम्हारे ऊपर बहुत अजीब लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर इसामुरी को देखने लग जाता है। वो सोचता है कि इसामुरी के ऊपर ये कैसा लग रहा होगा। इसामुरी सोचती है कि कल यहाँ पर सरीना के साथ बहुत अजीब चीज हुई थी, आज वो सही हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर सरीना की जो दोस्त हैं उससे माफ़ी मांगती हैं, कहती हैं मुझे माफ़ कर दो कल के लिए। वो इसामुरी के पास भी आती हैं और कहती हैं कि हमें पता है कि तुम 5 बजे घर इसलिए जाती होगी क्योंकि तुम्हारी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा तुम्हारी फिक्र करते होंगे। सरीना भी यहाँ पर माफ़ी मांगती है इसामुरी से। फिर हम देखते हैं कि वो कई के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा जो हूँ हुडी लेके आ जाऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर यूरू जो होती है कब से देख रही होती है यहाँ पर इसामुरी को। वो कहती है कि मैं जो हूँ इसामुरी को बहुत दिनों से देख रही हूँ, वो कभी पोनीटेल में दिखाई नहीं दी। तो वो जल्दी से उसका पोनीटेल बना देती है और कहती है देखो ये कितना ज़्यादा क्यूट लग रही है। एंडू भी चौंक जाती है। कुछ लड़के यहाँ पर तारीफ करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कई यहाँ पर कहता है कि लगता है तुम्हारे बहुत सारा फ्रेंड बन चुके हैं, तो तुम्हें मेरी कोई भी ज़रूरत नहीं है अभी। फिर वो जो है इसके बारे में भी वो सोचने लग जाती है कि क्या वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। इधर हम देखते हैं कि क्लास के अंदर एक बच्चा हाथ खड़ा करता है और कहता है टीचर टेस्ट कब है, जबकि टेस्ट कल ही होता है। टीचर कहते हैं कि तुम्हें जो है नोट्स बना लेना चाहिए, तो भी तुम्हें पता चलेगा। तो वो कहता है कि मैंने तो नोट्स भी नहीं बनाए, मुझे तो मज़ा नहीं आता नोट्स बनाने में। फिर हम देखते हैं कि इसामुरी जो है इस बात को सीरियसली ले लेती है और उसे नोट्स देने के लिए आ जाती है। वो लड़के कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो क्लास का माहौल बना रहे थे, और इसामुरी ने आज से पहले कभी ये सब देखा नहीं था, इसीलिए वो कंफ्यूज हो जाती है। 2 लड़कियां आती हैं और कहती हैं इसके लिए मुझे माफ़ कर देना इन दोनों के लिए। यहाँ पर वो सोचती है कि लगता है मुझे पता भी नहीं है कि लोग जो है किस तरह से सोचते हैं। इधर हम देखते हैं कई ये सब देख रहा होता है। फिल्म में हम देखते हैं इसामुरी को लाइब्रेरी के अंदर, जो पढ़ती है कि माहौल किस तरह से बनाया जाता है। पढ़ने के बाद वो यहाँ पर बाहर आ जाती है और आते हुए वो देखती है कि यहाँ पर उसके दोस्त पूछ रहे होते हैं यहाँ पर सरीना के बारे में कि सरीना तुमसे किस तरह से बात करती होगी, क्या वो तुम जो सोचते हो उसे समझ नहीं पाती होगी, इसीलिए तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया। क्या तुमने कभी किसी को कहा है कि तुम किसी लड़की को लाइक करते हो, इस वजह से ब्रेकअप हो गया। यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। यहाँ पर ये सारी बातें सुन रही होती है इसामुरी और सोच रही होती है अच्छा ऐसा है क्या, फिर तो मुझे लगता है कि मैं कई के साथ कभी भी उसके साइड नहीं आ सकती। फिर वो यहाँ से जाने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कई उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे सोने का मन कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो आकर यहाँ पर सो जाता है और वो सोचती है कि मैं कोई अलार्म क्लॉक हूँ क्या, इसी बहाने कम से कम मैं कई के लिए यूजफुल तो हूँ। कई यहाँ पर कहता है कि तुमने कहा था तुम्हें थप्पड़ खाने की आदत है, क्या ये सच है। वो कहती है कि नहीं, आज से पहले मुझे किसी ने थप्पड़ नहीं मारा है। फिर वो हम देखते हैं कि वो उसे देख रहा होता है और कहता है कि लगता है कि ये मेरी चिंता करता है। कई उसके गालों को टच करता है, कहता है तुम्हें तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ होगा। जैसे वो उसके गालों को टच करता है यहाँ पर इसामुरी का चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है और वो यहाँ पर हंसने लग जाता है और उसके बाद यहाँ पर सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसामुरी जो है अपने गालों को दोबारा टच करती है और कहती है कि मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। वो यहाँ से बाहर चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें उठाने के लिए आ जाऊंगी। वो सीढ़ियों पे आ जाती है और सोचती है कि मैं जो हूँ नॉर्मल पर्सन की तरह रिएक्ट नहीं करती। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो उसका पहला बॉयफ्रेंड होता है, बट आजकल के ज़माने में ये बिल्कुल भी तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा।
बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा सरीना होती है वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रही होती है। वो यहाँ पर आती है और कहती है तुम्हें पता होगा कि वो कहाँ पर सो रहा होगा, है ना? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तो पता नहीं है। वो कहती है कि वो जो है ऊपर वाले स्टोर रूम में सो रहा है। ये बात मुझे पहले से ही पता है क्योंकि वो बचपन में यही करता था। यहाँ पर वो सोचती है कि लगता है इसके बारे में सब कुछ पता है इसे, तभी ये इसके ज़्यादा क्लोज है। सरीना कहती है उसने तुमसे प्रॉमिस लिया होगा कि तुम किसी को नहीं बताओगी। ठीक है, तो मैं जो हूँ एक्टिंग करूंगी कि मुझे जो है कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पर ईसामुरी सोचती है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। यहाँ पर वो कहती है कि तुम बिल्कुल मेरे पोजीशन में हो, जब मैं छोटी थी तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती थी कई के साथ। यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि क्या उसकी फॉल्ट होगी या फिर यहाँ पर कई की फॉल्ट होगी, ब्रेकअप का कारण सोच रही होती है वो। तभी एक लड़का यहाँ पर आता है, फ़ोन दिखाता है और कहता है कि इसकी फ़ोटो तुम्हारे फ़ोन में क्या कर रही है, तुम्हारे एक्स की। कई भी उस फ़ोन को देखता है, वो भी उसके पास आ रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़का उस कई को दिखाता है, कहता है देखो तुम्हारी एक्स ने तुम्हारी फ़ोटो अभी तक संभाल के रखी हुई है। यूरी यहाँ पर कहती है ऐसा कुछ नहीं है, कई यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इसीलिए वो लोग उसकी फ़ोटो को रखते हैं। एक और लड़की कहती है कि हाँ, मैं भी जो हूँ ऐसे ही एक दोस्त की फ़ोटो को रखती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा एक्स है। कई लोग जो होते हैं फ़ोटो अपने लक के लिए भी रखते हैं। सभी बच्चे यहाँ पर ईसामुरी से पूछने लग जाते हैं कि तुमने जो है अपने फ़ोन के अंदर किसकी फ़ोटो रखी है? तो कई कहता है कि इसने जो है अपनी ही फ़ोटो रखी होगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही ईमानदार है और सेल्फ सेक्रीफाइस कर सकती है और बहुत ही ज़्यादा बहादुर है और ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ही सोचती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कई जो होता है यूरू से कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा काम कर सकती हो? यहाँ पर ईसामुरी की ये हेयर स्टाइल तुम कुछ दिनों के लिए बना सकती हो क्या? यूरी कहती है कि क्या तुम्हें ये हेयर स्टाइल पसंद है क्या? कई कहता है कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जितना मुझे पसंद है उससे ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी ईसामुरी होती है वो नीचे बैठ जाती है। वो सोचने लग जाती है कि कई की किन किन बातों को मैं अपने अंदर स्टोर करूँ। उसकी बातें बहुत ही अच्छी है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। ये बातें आज से पहले उसे किसी ने नहीं कहा था। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।